नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर में आज अपन चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में संक्रमण धातुएं चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करता है, एक कक्षीय गति और दूसरी अक्षीय गति। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षीय गति करता है तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और जब वह अपनी ही अक्ष पर गति करता है तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण को अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इस कारण से जो परमाणु है वो एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में संक्रमण धातुओं को जो चुंबकीय गुण दर्शाएगी उस आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय। फर्स्ट अपन लेते हैं प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे उनका प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये युग्मित होते हैं। इस कारण से चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। ये गुण ताप और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर नहीं करता। इनका मान चुंबकीय प्रवृत्ति काई पर निर्भर करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र से अधिक होता है। B इज लेस देन H। उदाहरण Zn+2, ZnO, कॉपर प्लस, CuCl, H2O, NaCl, बेंजीन आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो दुर्बल आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमेशा धनात्मक होता है। B इज ग्रेटर देन H। Cu+2, वेनेडियम+3, Fe+3, कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएंगे। लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण से सभी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जब एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, और इस प्रकार पदार्थों के छोटे छोटे भाग एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाता है तब भी इसमें चुंबकत्व बना रहता है। इस कारण से ये स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। उदाहरण Fe, कोबाल्ट, निकल, CrO2। गॉय विधि के द्वारा किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में क्या करना होता है, जब किसी भी अज्ञात पदार्थ को नली में भरकर गॉय उपकरण में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर पदार्थ का आकर्षण या प्रति आकर्षण के कारण से जॉय तुला में रखे पदार्थ के बार में अंतर के कारण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यदि प्रतिकर्षण होता है तो बार में कमी आती है, और यदि आकर्षण होता है तो बार में वृद्धि होती है। इस प्रकार वृद्धि या कमी की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण निकाला जा सकता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र से दिया जाता है: म्यू इक्वल्स टू रूट n+2 Bm, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नेक्स्ट, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, वेरी मैग्नेटिक। इसमें सभी डोमेन एक दूसरे के चक्रण को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाते, अतः चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता और चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं। इन्हें गर्म करने पर भी ये अनुचुंबकीय बने रहते हैं। Fe3O4, मैग्नेटाइट, MgFeO4, ZnFe2O4। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रति समानांतरित एकत्रित होकर म्यू के मान को 0 कर देते हैं। इसका उदाहरण है MnO। चुंबकीय आघूर्ण की गणना का सूत्र दिया जाता है म्यू स्पिन म्यू s, म्यू इक्वल्स टू रूट nn+2 Bm, जहां n चक्रण की संख्या या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
यदि किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू आ जाएगा √1 यानी √3, इसका मान होगा 1.73 bm। यदि n का मान 2 है तो म्यू आ जाएगा √2 यानी √8, इसकी वैल्यू आएगी 2.84 bm। यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो म्यू आ जाएगा √15, इसकी वैल्यू 3.87 bm। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है तो म्यू की वैल्यू √24, 4.90 bm। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है तो म्यू की वैल्यू √35, 5.92 bm। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कोई यौगिक दिया जाएगा, उसमें अपने को केंद्रीय परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, फिर म्यू की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन सेकंड टाइप का इस तरह से बनता है कि क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ हो कि वह आयन या यौगिक बताइए जिसके केंद्रीय परमाणु के म्यू का मान लो क्वेश्चन आया म्यू का मान 2.84 bm है, तो 2.84 bm ये तभी पॉसिबल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2.84 यानी कि 3 से कम, यानी आगे का जो नंबर है लगभग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वही है, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब होंगे तभी वैल्यू आएगी 2.84। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले केंद्रीय परमाणु को अपन निकाल लेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू। रेड वाला ठीक।